आओ बच्चों, अब हम पुनः शुरू करते हैं जो हम आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे। और इसमें मैंने तुम लोगों को जो बताया था वो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टरी पार्ट होते हैं उन रिप्रोडक्टरी पार्ट के बारे में तुम लोगों को बताया। मैंने तुमको बताया कि जो इसका मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है, वो मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट होता है एंड्रोशियम। सियम या पुमंग, ये किसे कहते हैं? इसमें जो होते हैं ये ग्रुप है किसका? पुंकेसर का। इसमें कौन सम्मिलित है? पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो इंडिविजुअल को कहते हैं या स्टेमिन जिनको कहा जाता है, ये इंडिविजुअल को कहते हैं। और जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है वो गाइनोइशियम होता है, या जिसको हम जायांग कहते हैं। और इस जायांग में जो सम्मिलित होगा वो कौन होगा? स्त्री केसर, जिसको हम कार्पल या पिस्टिल्स कहते हैं। कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। अब अगर यहां पर सबसे पहले हम जो फ्लावर है, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टरी पार्ट यानी एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, और पुमंग के अंतर्गत जो स्टेमिन्स आते हैं उन स्टेमिन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जब तुम लोगों को फ्लावर के पार्ट्स बताए थे, उन फ्लावर के पार्ट्स में एक पार्ट मैंने तुम्हें स्टेमिन भी बताया था, और इसकी संरचना जो है इस प्रकार से मैंने वहां पर जो चित्र बनाया था वो इस प्रकार से चित्र बनाया था। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो चित्र है इसमें क्या होता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर या परागधानियां। अब ये परागधानी जहां पर इस फिलामेंट से जुड़ती है, फिलामेंट यानी तंतु या पुन तंतु भी इसको कहते हैं, जहां पर ये जुड़ती है ये कहलाती है कनेक्टिव। कनेक्टिव मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। ये जो है परागधानी है, ये जो है संयोजी है, ये जो है तंतु है। आइए अब ये ऊपर वाला जो पार्ट एंथर है, इस एंथर की अगर हम बात करते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना दिया है। अगर ये इस प्रकार से भी बन सकता है, अगर हम देखें इसे इस प्रकार से भी हम इसकी संरचना, और अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट देंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, और इसके भीतर ये एंथर के लोब दिखाई देते हैं। इस प्रकार से एक चतुष्कोष्ठकीय या जिसको हम कहेंगे कि टेट्रालोकुलर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ठीक, ये तुम लोग समझ रहे होंगे। यानी कि ये जो हमारी परागधानियां थी, इस परागधानी के भीतर ये तुम लोगों को कुछ क्या दिखाई दे रहे हैं? कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ये कनेक्टिव जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट भी जो दिखाई देता, आगे जो संरचना मैं तुम लोगों को बताऊंगा उसमें तुम लोग देखोगे। लेकिन फिलहाल ये समझो कि ये जो एंड्रोशियम पुमंग है, इसमें जो पुंकेसर है, पुंकेसर के भीतर जो परागधानी है, इन परागधानियों में
जो पराग कण बनने हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, वो किस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ कोशिका, सपोज करो ये कोई कोशिका है, इसके भीतर की एक सिंगल इंडिविजुअल कोशिका की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से कोई कोशिका है। ये जो कोशिका है तो ये मेरिस्टेमेटिक कैसी हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक यानी जो है विभाज्य कोशिका के रूप में ये एक्ट करती है। और जब ये विभाज्य कोशिका के रूप में हो जाती है तो इसमें एक सिंपल जो है वो डिवीजन होता है, और एक कोशिका से यहां पर जो है एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये इस प्रकार से इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाता है, और ऊपर और नीचे तुम लोग देख रहे होंगे कि ये क्या बन जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये वाली जो है, ये ऊपर वाली जो सेल है, ये सेल जो है इसको हम जो है वह पैराइटल सेल कहते हैं। पैराइटल सेल कहते हैं, यानी या कभी कभी इसे जो है, क्योंकि पहले बना है ये प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं। और ये जो है, ये नीचे वाली जो कोशिका बनी है, ये प्राइमरी माइक्रोस्पोर सेल होता है। सेल होता है। अब क्या होता है कि यहां पर जो है ये जो कोशिकाएं हैं, इनमें फर्दर डिवीजन होता है, और फर्दर डिवीजन हो करके ये इस प्रकार से, ये जो दो कोशिकाएं थी, दो कोशिकाओं से फिर सिंपल डिवीजन हुआ, और ये क्या हुई, चार कोशिकाएं बन गई। ये वाला तो हमारा पैराइटल सेल था, पहले ही मैं बता चुका हूं, मैं इसे पैराइटल सेल कह दिया। ये वाला जो था हम लोगों के पास, इसको हम आर्चीस्पोरियल सेल भी कहते हैं, या माइक्रोस्पोर सेल की तरह ये काम करता है। ये जो है हमारा यहाँ पर जो है, ये वाला सेल जो नीचे की ओर मैंने तुमको बताया है, जिसको कि हम लोग पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद पहला प्राइमरी पैराइटल सेल हो गया, और अंदर की जगह की तरह जो था वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, थोड़ा सा इसे ठीक कर देंगे, माइक्रोस्पोर सेल जो मैंने लिख दिया था इसको हम लोग, सॉरी, हालांकि बाद में माइक्रोस्पोर ही बनना है इससे, इसको स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। अब यहां पर ये तो स्पोरोजीनस सेल हो गए, और ये वाली लेयर जो है, ये जो होती है, ये होती है मिडिल लेयर, मध्य स्तर। अब जो आगे जो है, यहां पर जो ये प्राइमरी ही स्पोरोजीनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, इसमें विभाजन हो जाता है, और विभाजन हो करके ये वाला जो प्राइमरी ये है, ये स्पोरोजीनस सेल का निर्माण करेगा, ये स्पोरोजीनस सेल बन जाएंगे, और इन स्पोरोजीनस सेल में फिर बाद में सेल डिवीजन होगा, और ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक। अब ये जो हमारा पैराइटल सेल था, ये पैराइटल सेल था, ये जो है ये डेवलप होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, जो पैराइटल सेल है ये डेवलप होगा किसके रूप में, एंडोथीशियम के रूप में।
रूप में। और जो ये मिडिल लेयर थी, मिडिल लेयर, इससे बनेगा टैपिटम। टैपिटम। अब ये टैपिटम भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये ग्लैंडुलर टाइप का हो सकता है, स्रावी हो सकता है, सिक्रेटरी हो सकता है जिससे क्योंकि सिक्रीशन करेगा, या फिर ये प्लाज्मोडियम टाइप या एमीबॉइड टाइप भी इसके लिए कहते हैं, इस प्रकार का हो सकता है। और इस टैपिटम का काम होता है जो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं उनको पोषण प्रदान करना, या जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है उनको ये पोषण प्रदान करता है यह टैपिटम। ठीक। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मैंने तुमको बताए हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में अब यहाँ पर जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, इसमें जो है रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन या आरडी या मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। और जो यहाँ पर ये जो मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल बताए हैं, इन माइक्रोस्पोर सेल मदर सेल में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो एक सेल से 4 जो है वो क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर, या जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन बनेंगे। ये पोलन ग्रेन, या हिंदी में जिनको हम परागकण कहते हैं, ये परागकण बनते हैं। देखो, जो हम आवृतबीजी पौधों को देखेंगे तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, ये द्विगुणित होते हैं। और जब इनमें जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। यानी 2 स्टेज हो गई, एक स्पोरोफिटिक स्टेज हो गई या और दूसरी जो है वो गैमिटोफिटिक स्टेज हो गई। इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो लॉन्ग स्टेज होती है और जो गैमिटोफिटिक स्टेज होती है वो शॉर्ट स्टेज होती है, और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट चलती हैं। स्पोरोफिटिक स्टेज, फिर गैमिटोफिटिक से फिर स्पोरोफिटिक स्टेज आ जाएगी। इस तरह से एक चक्र चलता है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगले वीडियो में मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताऊंगा। जो ये एंथर है, जब जो मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एंथर किस प्रकार से दिखाई देता है। एक चीज जो छूट गई थी, जब यहाँ पर ये जो मैंने तुम लोगों को एंथर लॉब बताया था, इसके भीतर जब ये जहाँ पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो वाला हिस्सा पोलन सैक कहलाता है। और इन चारों लोब में, ये जो चारों लोब है, इन चारों लोब में क्या होंगे? 4 पोलन सैक होंगे। लेकिन फिर इनके बीच के 2 पोलन सैक के बीच के जो दीवार है वो दीवार हट जाती है और ये मैच्योर होने पर 2 ही दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये जो बाहर की दीवार है, जो मिडिल लेयर मैंने तुमको बताई थी, जो कि टैपिटम के रूप में विकसित हुई थी, एंडोथीसियम था और सबसे बाहर इंडोडर्मिस था। वहां पर कुछ सेल्स लूज होते हैं और वो लूज सेल वाली जो जगह होती है वो स्टोमियम कहलाती है। वहां पर जो एंथर है, इसकी दीवार जो है रप्चर हो जाती है और परागकण बाहर निकल आते हैं। परागण की क्रिया को करने के लिए फिर परागकणों ने बाहर आना है, वो परागकण बाहर निकल आते हैं। अगला इससे आगे नेक्स्ट वीडियो।